नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक जो है वह है डायोड। आज अपन डायोड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता स्रोत प्रदीपक का उदाहरण नहीं है? बताएं वीएसआई का एग्जाम्पल इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जीटीओ, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी पावर मॉसफेट और ऑप्शन डी पावर ट्रांजिस्टर। तो बताएं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इनमें से कौन है जो वीएसआई का उदाहरण नहीं है? तो कौन है? डायोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दो नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उनमें केवल पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन बी क्या दिया है? उनके माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऑप्शन सी, वे केवल धनात्मक सकारात्मक आपूर्ति पर काम करते हैं। और ऑप्शन डी, उनके माध्यम से धारा का प्रचालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वह छिद्र और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का चालन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, तीन नंबर क्वेश्चन, किसी डायोड की प्रतिलोम धारा खालिस्तान के क्रम में है? बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? किसी डायोड की जो प्रतिलोम धारा है वह खालिस्तान के क्रम में होती है। तो किसके क्रम में होती है? माइक्रो एम्पियर के क्रम में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी डायोड की प्रतिलोम धारा माइक्रो एम्पियर के रूप में होती है और यह किसके कारण होती है? ब्रेकडाउन के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकल डायोड को खालिस्तान भी कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो क्रिटिकल डायोड है उसे अन्य क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुरंग डायोड, ऑप्शन बी फोटो डायोड, ऑप्शन सी परिवर्ती प्रतिघात डायोड, ऑप्शन डी पीएन संधि डायोड। बताएं। क्रिटिकल डायोड को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल डायोड जो होता है उसे क्या बोला जाता है? पीएन जंक्शन डायोड भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन, डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक मापदंड है जो निम्न में से क्या निर्धारित करता है? बताएं। डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम एक मापदंड है जो निम्न में से क्या निर्धारित करता है? आपको पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धारा रेटिंग, ऑप्शन बी वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी प्रचालन की गति, ऑप्शन डी शक्ति रेटिंग। बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम एक मापदंड है जो क्या करता है? प्रचालन गति निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, दो इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को खालिस्तान कहते हैं। बताएं। ऑप्शन नंबर ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी डायोड। तो बताएं, दो इलेक्ट्रॉन वाले वाल्व को क्या कहते हैं? तो अपन क्या कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं? डायोड से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है? डायोड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन,
फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी अनंत प्रतिरोध और ऑप्शन डी कम धारिता। बताएं। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पीएन जंक्शन है उसका क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और रिवर्स बायस में क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर डायोड में कितनी संधियां होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसमें कितनी संधियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो बताएं सेमीकंडक्टर डायोड में कितनी संधियां होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर कितनी संधियां होती है? केवल क्या होती है? एक संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिटिकल डायोड में व्युत्क्रम धारा खालिस्तान की कोटि में होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्रिटिकल डायोड में जो व्युत्क्रम धारा है वह खालिस्तान की कोटि में होती है। ऑप्शन नंबर ए मिली एम्पियर, ऑप्शन बी किलो एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी माइक्रो एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा? माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिग्नल डायोड है? बताएं इनमें से कौन सा सिग्नल डायोड है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा एक डायोड है जो सिग्नल डायोड है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? DR25, ऑप्शन बी में IN 4007, ऑप्शन सी OA79 और ऑप्शन डी में BY127। तो बताएं इसमें से सिग्नल डायोड कौन सा है? तो जो जर्मेनियम डायोड होता है ना उसको क्या करता है? अपन एक सिग्नल डायोड के रूप में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OA79 जो है वह क्या है? एक सिग्नल डायोड है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के खालिस्तान क्रम में होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के खालिस्तान में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, एक सिलिकॉन डायोड अगर वोल्टता का तापमान गुणांक खालिस्तान है। जल्दी से 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। क्या पूछा है? एक जो सिलिकॉन डायोड है उसके अगर वोल्टता का तापमान गुणांक खालिस्तान है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ताप गुणांक क्या होगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो एक सिलिकॉन डायोड है उसकी अगर वोल्टता का ताप गुणांक क्या होता है? -2.2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन से गुजरने वाले अग्रदिश वोल्टेज का विशिष्ट मान होगा। बताएं 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 1 वोल्ट, ऑप्शन बी में दिया है 0.8 वोल्ट, ऑप्शन सी में 0.7 वोल्ट, ऑप्शन डी में 0.3 वोल्ट।
और पूछा क्या, अगर दिस वोल्टेज का विशिष्ट मान क्या होगा, किसमें, सिलिकॉन पीएन जंक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर बायसित वोल्टेज क्या होगा सिलिकॉन में 0.7, सिलिकॉन में कितना होता है 0.7, और जर्मेनियम में कितना होता है 0.3। याद रखिएगा, सिलिकॉन में 0.7 और जर्मेनियम में 0.3। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी गायब इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। किसके कारण एक जंक्शन डायोड में छिद्र होता है, अर्थात होल होते हैं। होल किसके कारण होते हैं, होल किसकी कमी के कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होते हैं, होल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर सी गायब इलेक्ट्रॉन। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई खालिस्तान होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई होती है। ध्यान रखिए, रोजाना इसी टाइम 8:15 पर हम लगभग 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना हमारे साथ इस समय यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। चलिए बताएं, जो पीएन संधि है उसकी अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई खालिस्तान होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। पीएन जंक्शन पर मौजूद विभव प्राचीर, ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन डी छिद्र अर्थात होल और इलेक्ट्रॉन के पूर्ण पुनः संयोजन को रोकता है, और ऑप्शन डी ग्राही और दाता आयनों के निष्प्रभावन को रोकता है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पीएन जंक्शन में मौजूद विभव प्राचीर अर्थात छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों की क्या पुनः संयोजन को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है, बताएं। रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर क्या होता है, डायोड में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोड करंट, ऑप्शन बी डोपिंग, ऑप्शन सी पीक इनवर्स वोल्टेज, ऑप्शन डी ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ यह टेस्ट सीरीज शेयर करें, रोजाना हमारे साथ इसी टाइम यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज की वह मात्रा जिस पर डायोड में क्या होता है, धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 17 नंबर का डी। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। जब कोई डायोड अगर अभिनीति होता है तो उसमें आंतरिक विरोध वोल्टेज अर्थात बैरियर वोल्टेज सिलिकॉन के लिए खालिस्तान वोल्ट और जर्मेनियम के लिए खालिस्तान वोल्ट होता है। बताएं, आपको बैरियर वोल्टेज बताने हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस के अंदर। अगर अभिनीति डायोड, बताएं बैरियर वोल्टेज क्या होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो याद रखिएगा, जो सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज होता है वह कितना होता है 0.7 और जर्मेनियम का क्या होता है 0.3।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज कितना होता है? फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्प में से किस पर निर्भर करती है? बताएं। डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्प में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान के प्रभाव पर, ऑप्शन बी फॉरवर्ड बायसिंग पर, ऑप्शन सी डायनामिक प्रतिरोध पर, ऑप्शन डी डिप्लेशन क्षेत्र पर। बताएं। डायोड के कार्य करने की क्षमता इनमें से किस पर निर्भर करती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो डायोड के कार्य करने की जो क्षमता है वह किस पर निर्भर करती है? जो डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से बने होते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कार्य करने की क्षमता किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर पर मटेरियल्स की क्या होती है? कंडक्टिविटी में क्या होता है? चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्प में से किसके कार्य के साथ की जा सकती है? बताएं। डायोड को जो कार्य की तुलना अपन किस के साथ कर सकते हैं? डायोड के कार्य की तुलना ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्यूज, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी स्विच। तो जो डायोड है वो किसकी भांति कार्य करता है? स्विच की भांति कार्य करता है, आप सभी को पता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायोड की तुलना स्विच की भांति स्विच से की जा सकती है, क्योंकि वह स्विच की भांति कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। एक BZ148 अर्धचालक उपकरण है, दूसरा अक्षर Z क्या इंगित करता है? बताना है आपको। एक BZ148 अर्धचालक है, उसमें जो Z है वह क्या इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए डिटेक्शन डायोड, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ऑप्शन सी रेक्टिफाइंग डायोड और ऑप्शन डी जेनर डायोड। तो बताएं यहाँ जो Z है वह क्या प्रदर्शित करता है? आपको जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है? BZ148। तो B का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन होता है। B का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन। और उसके बाद Z दिया है, Z का मतलब क्या होगा? जिन्नर डायोड। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ Z क्या प्रदर्शित कर रहा है? जिन्नर डायोड। अगर आपको पूछता B क्या प्रदर्शित कर रहा है तो यह किस मटेरियल का बना है? सिलिकॉन मटेरियल का बना है, वह प्रदर्शित कर रहा है B क्या? सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। पश्च अभिनीति अर्थात रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में खालिस्तान पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑप्शन बी 1.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट और ऑप्शन डी शून्य वोल्टेज। तो क्या है? रिवर्स बायस में डायोड है और रिवर्स बायस डायोड में धारा का मान अचानक कब बढ़ेगा? जब क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। रिवर्स बायस के अंदर धारा का अचानक मान कब बढ़ेगा? जब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन दोबारा से। डायोड BY127 में B का मतलब और Y का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, इस तरह का अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया भी था, जिसमें मैंने आपको B और Z का मतलब बताया था। तो B का मतलब तो वही होगा। B का मतलब क्या था उसमें? सिलिकॉन। B का मतलब क्या था? सिलिकॉन। अब आपको बताना है Y का मतलब क्या होगा और 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। BY127 एक डायोड है, उसमें B का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन होता है। और Y का मतलब क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। Y का मतलब क्या होगा? रेक्टिफायर, सिलिकॉन रेक्टिफायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए B का मतलब होता है सिलिकॉन, Y का मतलब क्या होता है?
रेक्टिफायर। जेड का मतलब क्या होता है? जिन्नर डायोड। ए का मतलब होगा जर्मेनियम। सी का मतलब होता है यौगिक पदार्थ जैसे गैलियम ऑक्साइड आर्सेनाइड। और आर का मतलब होता है कैडमियम सल्फाइड। याद रखिएगा, ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिसमें बी का मतलब सिलिकॉन, ए का मतलब जर्मेनियम, जेड का मतलब जिन्नर डायोड और वाई का मतलब रेक्टिफायर। 4-5 वर्ड तो आप याद रख सकते हो, ये किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज खालिस्तान होता है, बताएं। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए 0.1 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.3 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.8 वोल्ट। तो बताएं जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है? वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर डायोड क्या करता है? कार्य प्रारंभ करता है। तो जर्मेनियम का नी वोल्टेज कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन का। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? फॉरवर्ड बायस होने पर यह उच्च प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या दिया है? फॉरवर्ड बायस होने पर यह क्या देता है? निम्न प्रतिरोध। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 में फॉरवर्ड बायस में क्या है? डायोड क्या होता है? निम्न प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। डायोड में पीआईवी रेटिंग का मान खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डायोड के अंदर पीआईवी रेटिंग का मान, ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक वोल्टेज का मान अधिकतम मान, ऑप्शन बी प्राथमिक वोल्टेज का अधिकतम मान, ऑप्शन सी द्वितीयक वोल्टेज का न्यूनतम मान और ऑप्शन डी प्राथमिक वोल्टेज का न्यूनतम मान। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज को शेयर करें। बताएं डायोड में पीआईवी रेटिंग का मान, पीआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो बताएं डायोड में पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग का मान, द्वितीयक वोल्टेज का अधिकतम मान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को, किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कट इन वोल्टेज, ऑप्शन बी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ऑप्शन सी मैक्सिमम जंक्शन वोल्टेज, ऑप्शन डी पीक इनवर्स वोल्टेज। बताएं किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पीक इनवर्स वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को हमारी ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कैसे लगे। और अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज़ाना इसी टाइम हमारे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें किसी ना किसी टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक डायोड में संभावित अंतर को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी पीएन पोटेंशियल, ऑप्शन सी तापमान संवेदनशीलता और ऑप्शन डी बैरियर पोटेंशियल। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक डायोड में जो संभावित अंतर है उसको निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? बैरियर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रिमिटिविटी, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता, ऑप्शन डी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बैरेक्टर डायोड, ऑप्शन बी जेनर डायोड, ऑप्शन सी फोटो डायोड, ऑप्शन डी एलईडी। बताएं इनमें से कौन सा डायोड है जो शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। शक्ति संकेतक के रूप में कौन सा डायोड यूज हो सकता है। तो शक्ति संकेतक के रूप में कौन सा डायोड यूज हो सकता है, एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलईडी खालिस्तान अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए अग्रवायसित में, ऑप्शन बी पश्चवायसित में, ऑप्शन सी अबायसित और ऑप्शन डी अज्ञात। बताएं एलईडी कौन सी कंडीशन में प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी जो होता है वह किसमें, फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी बहुत कम वोल्टेज की खपत भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब अग्रवायसित, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, डायोड की पीआईवी रेटिंग होती है। बताएं डायोड की पीआईवी रेटिंग होती है। बताएं ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड बायस में उसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज, ऑप्शन बी रिवर्स बायस में इसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज, ऑप्शन डी फॉरवर्ड बायस में इसमें से बहने वाली अधिकतम धारा, ऑप्शन डी रिवर्स बायस में इसमें से बहने वाली अधिकतम धारा। बताएं एक डायोड की पीआईवी रेटिंग क्या होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एक डायोड की जो पीआईवी रेटिंग होती है वह क्या होती है, रिवर्स बायस में उसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज, रिवर्स बायस में इसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट, एलईडी खालिस्तान का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। बताएं जो एलईडी होती है वह किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी गैलियम आर्सेनाइड। बताएं एलईडी किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो जो एलईडी है वह किसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है, गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम जो फॉस्फोइड है जीएपी से भी बनाई जाती है, याद रखिएगा। कई बार आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, जीएपी मिल सकता है, तो वो भी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है। बताएं जो डायोड है उसका कट इन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए 0.7 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 1 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.8 वोल्ट। बताएं तो डायोड का कट इन वोल्टेज कितना होता है। देखो डायोड का कट इन वोल्टेज आपको पूछा है। अगर ये पूछता सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.7 होता है किसका, सिलिकॉन का। और जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 जर्मेनियम का होता है। जबकि 0.3 ऑप्शन में है नहीं, तो इसने किसका पूछा है, सिलिकॉन का पूछा है। दोनों ऑप्शन में होते तो दिक्कत होती। एक कट इन वोल्टेज दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप खालिस्तान होता है। बताएं
डायोड के अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट से 7 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.3 से 0.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.6 से 0.7 वोल्ट। बताएं डायोड के अंदर जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वह कितना होता है? 0.6 से 0.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, डायोड के संदर्भ में PIV का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं PIV की फुल फॉर्म क्या होगी। मैंने आज की क्लास, आज की इसी टेस्ट सीरीज में आपको कई बार बता दिया PIV की फुल फॉर्म क्या होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं PIV की फुल फॉर्म क्या होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो PIV की फुल फॉर्म क्या होगी? पीक इनवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पे आज पहली बार ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना शाम 8:15 पर किसी ना किसी टॉपिक पर मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द ही एक नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में।